माँ का तबीयत खराब होना मानो सांस रुक जाना जैसे होता है। आज तारीख 8 अप्रैल, सुबह लगभग वही 8 बज रहे होंगे। घर से कॉल आता है कि मम्मी को फिर से गर्मी लग रहा है, पसीना आ रहा है और सांसें बहुत तेज़ फूल रही है। घबरा तो गया मैं पहले सुनते ही। फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि इससे पहले भी मम्मी की मेडिसिन एक कार्डियोलॉजिस्ट से चल रही थी। कुछ महीना पहले जब मैं और मेरे भाई जी दरभंगा मेडिकल कॉलेज में दिखवाने गए तो वहाँ पर डॉक्टर ने डायरेक्ट ईसीजी देखकर बोला कि हार्ट में ब्लॉकेज है, पेस मेकर लगवाना होगा। ये सुनते ही मानो हम लोगों की सांसें रुक गई हो। हमने हौसला रखा और हमने भाई जी को बोला हम दरभंगा के बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे और फिर हम डॉक्टर प्रवीण कुमार झा सर के पास गए। वहाँ पर दिखवाने के बाद सारा टेस्ट हुआ, इक्को, टीएमटी, ईसीजी, ब्लड टेस्ट और भी टेस्ट सब नॉर्मल थे। और भी बहुत सारे टेस्ट थे, सब नॉर्मल आए। डॉक्टर ने कहा कि इनको अस्थमा का थोड़ा सा शिकायत है, 20 to 30% मेडिसिन चलेगा, ठीक रहेंगे। लेकिन 2 मंथ बाद से मेडिसिन चल रही थी बट आराम नहीं हुआ। और आज जब हमें पता चला कि मम्मी को फिर से वो सारे सिम्टम्स आ रहे हैं जो आज से 2 मंथ पहले भी आ रहे थे, तो हमने सोचा फिर से उस डॉक्टर को कंसल्ट किया जाए और डॉक्टर के पास आया जाए। तो यहाँ पर मैं, मेरे भैया और मेरी मम्मी, हम तीनों आ चुके हैं डॉक्टर को दिखवाने के लिए। और अभी हम लोग जा रहे हैं मम्मी को कुछ खिलाने, चाट वगैरह सब, क्योंकि मम्मी आई थी बिल्कुल खाली पेट। खाली पेट हम लोग भी थे, खाना बिल्कुल भी नहीं खाए थे क्योंकि हम लोग सिर्फ 8 बजे ही आए थे। वहाँ से खाने के बाद हम आ गए एक रिक्शा करने और रिक्शा पर बैठ गए थे। रिक्शा पर बैठने के बाद मैं थोड़ा सा वीडियो शूट कर रहा था। तबीयत मेरी भी थोड़ी ख़राब थी और मम्मी को मैं दूसरे डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर प्रवीण कुमार झा ने रेफ़र किया था डॉक्टर AK यादव सर के पास, तो हम वहाँ से रिक्शा लेके पहुँच गए डॉक्टर AK यादव सर के पास। लेकिन फिर सारे टेस्ट वो सर ने लिख दिया तो हमें करवाना पड़ा, जो कि मैंने कुछ टेस्ट का वीडियो रिकॉर्ड करा है और सारे टेस्ट का रिकॉर्ड करने का मन नहीं किया। और वहाँ पहुँचने के बाद हमें लाइन में लगना पड़ा और अभी यहाँ पर मम्मी का BP टेस्ट हो रहा है। आई थिंक BP ही है। और ये आप देख सकते हो डॉक्टर AK यादव सर के बाहर का क्लिनिक का व्यू। मैं, मेरी मम्मी और मेरे भाई जी बैठ के अब अपने नंबर का इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि लाइन बहुत लंबी थी। अप्रॉक्स 75-80 नंबर के बाद हम थे। बैठे बैठे ही इन दोनों कपल को हमने देखा जो कि बहुत स्वीट लग रहे थे। बैठे बैठे रात हो चुकी थी, लगभग 7 बज चुके थे और हमारा नंबर नहीं आया था। नंबर आने का इंतज़ार करते करते बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे और साथ साथ हम भी इंतज़ार ही कर रहे थे। इंतज़ार करने के सिवा हमारे पास कुछ और चारा भी नहीं था कि कुछ और भी कर लें। बैठे हैं, नंबर का इंतज़ार कर रहे हैं, रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं कि अब रिपोर्ट दे दे, अब नंबर दे दे। बार बार जाके स्टाफ से पूछ रहे हैं। फाइनली हम लोग को मिलने का टाइम हो गया और हम लोग को एक कैबिन में बिठाया गया जहाँ पर आप डॉक्टर से मिल सकते हैं। कैबिन के बाद डॉक्टर के चैम्बर के बाहर हम लोग को बिठाया गया कि अब आप अंदर जाके डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं और वो सारी प्रॉब्लम्स जो आपको हो रही है वो डॉक्टर साहब को आप बता सकते हैं। फिर हम बैठ चुके थे, सारा डॉक्टर साहब से मिल लिए। डॉक्टर साहब से मिलने के लिए हमें 12 घंटा इंतज़ार करना पड़ा। मिलने के बाद हम लोग वहाँ से मेडिसिन लिए। देख सकते हैं आप अभी भी कितनी सारी भीड़ है। मेडिसिन लेने के बाद ये हॉस्पिटल डॉक्टर AK यादव सर को बाय बाय करते हुए हम, मम्मी और मेरे साथ जो भी लोग आए हुए थे वो निकल गए अपने घर की ओर। और ये देख सकते हो हम बैठ चुके हैं एक ऑटो में और ये सारा मेडिसिन है, लेके चलते हैं घर की ओर। साथ साथ ही थोड़ा सा दरभंगा का व्यू देखते हुए, जो कि आजकल बिल्कुल बहुत ही सुंदर लगता है। ये स्ट्रीट लाइट जो स्ट्रीट पे लग चुका है, फूड कॉर्नर सब,